श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आज की वीडियो में अपन जो अपना इक्विलिब्रियम होता है यानी संतुलन होता है, बैलेंस जो होता है कोई भी पिंड के लिए, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल किस कंडीशन में रहता है और उसको अपन किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यानी किस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये जो स्टेबल है, ये जो अपना इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है और ये इक्विलिब्रियम अपना अनस्टेबल है। तो मोस्टली जो अपना इक्विलिब्रियम होता है ना, यहाँ पे जब अपन डिस्कस करेंगे संतुलन के बारे में, तो यहाँ पर अपन संतुलन के जो हैं वो 3 टाइप डिस्कस करेंगे। पहला अपना स्थायी संतुलन यानी स्टेबल वाला स्थायी संतुलन, दूसरा अस्थायी संतुलन और तीसरा जो होगा वो होगा अपना उदासीन संतुलन, न्यूट्रल सॉरी। तो ये अपन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के लिए अपने पास क्या क्या कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो देखिए, जब भी अपन किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं या पिंड कोई भी पिंड जो है किसी वस्तु किसी बिंदु के चारों तरफ अगर स्वतंत्रतापूर्वक गति करे, जैसे अपन लोलक दोलक इनकी अगर बात करते हैं, ये क्या करते हैं जब एक बार इनको अपन फोर्स दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो इनके अंदर जो होता है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यानी संतुलन की कंडीशन में कब आएंगे, क्या होगा, कौन सा इनमें स्थायी होता है और कौन सा अस्थायी होता है, उसको यहाँ पर अपने देखेंगे। तो देखो, पहला जो टाइप है उसको अपन समझते हैं स्थायी संतुलन। अब देखिए, स्थायी संतुलन जो होता है मतलब स्थायी बैलेंस का मतलब जहाँ से अपन ने उसको क्या किया था, विस्थापित किया था। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना यहाँ पर कोई लोलक है, इस तरह से अपना यहाँ पर लटक रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इस तरह से विस्थापित कर दिया। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये मूव करेगा तो वापस क्या आएगा, अपना क्या आएगा, साम्य अवस्था की ओर ही आएगा। मतलब जो इसकी पहली प्रारंभिक अवस्था थी उस प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये वापस आने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये वापस आने का, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम इस कंडीशन के अंदर जो अपना संतुलन पैदा होता है वो कौन सा होता है, अपना स्थायी संतुलन होता है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डेफिनेशन की फॉर्म में तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि जब किसी पिंड को विस्थापित किया जाता है, लिखेंगे पिंड का स्थायी संतुलन वह संतुलन है जब पिंड को किंचित मात्र मतलब थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा विस्थापित करने पर चाहे अपने उसको कितना भी विस्थापित कर रहे हो, अगर उसको अपन थोड़ा सा भी स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, या विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापित करने पर पिंड की प्रवृत्ति पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त करना मूल अवस्था की ओर आना हो या मूल अवस्था को प्राप्त करना हो। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए कि जिस अवस्था से अपन ने उस पिंड को क्या किया था, विस्थापित किया था। ठीक है, उस पिंड जो है वो अपना वापस उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी दिशा के अंदर, मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति के अंदर वापस आने का अगर प्रयास करता है या वापस आने की अगर उसकी प्रवृत्ति होती है तो ऐसा संतुलन अपना क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन कहलाता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ सभी को क्लियर होगी कि स्थायी संतुलन के अंदर अपना जो पिंड होता है वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था या मूल अवस्था के अंदर लौट कर आता है। ठीक है, ये अपना स्थायी संतुलन होता है। अब अपन बात करेंगे अपन अस्थायी संतुलन की। दूसरा अपन यहाँ पर बात करेंगे अस्थायी संतुलन की। तो अस्थायी संतुलन के अंदर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है
कि जब अपन उसको थोड़ा सा भी विस्थापित करते हैं तो उस पिंड की जो प्रवृत्ति होती है वो अपनी मूल स्थिति में लौटने की नहीं होती, यानी वो अपनी मूल स्थिति से क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन उसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि अस्थायी संतुलन वह संतुलन है, अस्थायी संतुलन संतुलन की वह अवस्था है, संतुलन की वह अवस्था है जिसमें पिंड को थोड़ा विस्थापित करने पर पिंड की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगा, मूल अवस्था से दूर जाने की होगी। तो पिंड की प्रवृत्ति मूल अवस्था से दूर जाने की होगी। ठीक है, मतलब जो पिंड है वो अपना वापस मूल अवस्था के अंदर आना नहीं चाहता हो, पिंड जो है वो अपनी मूल अवस्था से क्या हो रहा हो, दूर हट रहा हो, दूर भाग रहा हो। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो मेरा संतुलन होगा वो कैसा होगा, अस्थायी संतुलन होगा। उसके बाद आता है अपना न्यूट्रल यानी उदासीन, ये अपना सेकंड टाइप था, इसको ध्यान रखिएगा। अब अपन थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे यहाँ पे, न्यूट्रल वाला। उदासीन संतुलन। अब देखिए उदासीन संतुलन के अंदर अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि जब अपन ने इन संतुलन के अंदर जब अपन ने उस जो भी अपना पिंड था उस पर अपन ने बल लगाया तो उन बलों के अंदर क्या नहीं था, बैलेंस नहीं था। अगर अपने बल भी बैलेंस हो साथ साथ में, डायरेक्शन के साथ साथ है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, उदासीन संतुलन, उदासीन संतुलन। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये रहती है, ये संतुलन की वह अवस्था होती है जब अपना क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर कैसा रहता है, वो संतुलित रहता हो या समान रहता हो। ठीक है, यानी क्रिया और अपन ने क्रिया बल, मतलब क्रिया बल का मतलब अपन ने जो उस पर फोर्स लगाया है और उस खुद के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ के जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसके लिए अपन ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह रहता है कि यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड संतुलन की अवस्था से, संतुलन की अवस्था से विस्थापित, मतलब संतुलन की इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ही उसको अपन क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। संतुलन की अवस्था से विस्थापित करते हैं तो उस पर जो क्रियारत बल होगा वो सदैव कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा। ठीक है, विस्थापित करते हैं तो विस्थापित स्थिति में, तो विस्थापित स्थिति में पिंड पर सक्रिय बल, यानी पिंड पर जितने तरफ के जितने भी बल जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, सक्रिय जो बल होंगे वो सभी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। सक्रिय बल संतुलन में हो, बैलेंस्ड हो, तो ये संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। तो ये संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। क्लियर हो गया अच्छे से? इस तरह से अपन इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली। तो संतुलन के लिए अपन को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। संतुलन जो होता है
मोस्टली अपना 3 टाइप का होता है, अपन ने यहाँ देख लिया, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन के अंदर अपना क्या रहता है कि जो अपना पिंड होता है वो अपनी मूल अवस्था की ओर लौटने का प्रयास करता है, यानी मूल अवस्था की उस पिंड की जो प्रवृत्ति होती है विस्थापन के पश्चात अपने मूल अवस्था पर लौटने की होती है। अस्थायी संतुलन से में जब अपन उसको विस्थापित करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अपनी मूल अवस्था से दूर हटने की, यानी वो मूल अवस्था पर नहीं लौटता है, नहीं लौटने का प्रयास करता है। और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन के अंदर जब अपन भी जो भी अपन विस्थापित करेंगे, जब जिस भी दिशा में अपन इसको विस्थापित करते हैं, ठीक है, तो विस्थापित स्थिति में भी उस पिंड पर जितने भी बल जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी उस पर सक्रिय बल हैं, ठीक है, जितने भी उस पर फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, वो सभी फोर्सेज जितने भी सक्रिय बल हैं वो कैसे रहने चाहिए, संतुलन की अवस्था में रहना चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर उदासीन संतुलन बोलेंगे। तो ये अपने 3 टाइप रहते हैं संतुलन के। इनको कल अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि अपना जो संतुलन होता है वो अपन किस कंडीशन में अपना स्थायी संतुलन बन सकता है, किस कंडीशन में अस्थायी संतुलन और किस कंडीशन में उदासीन संतुलन यहाँ पर अप्लाई होगा, उसको अपन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये मैंने आपको इन तीनों की यहाँ पर डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।